ॐ शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमामाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदी लघुसिद्धान्तकौमुदी के 80th पाठ है शायद। तो कल देख रहे थे हम लट लकार। तो धातु का अर्थ है कुछ मूल रूप है जो धातु है, क्रिया का मूल। ये वास्तव में 2000 आसपास धातु हैं। इसको सब 10 परिवार में लगाए हैं, 10 गण में, और ये हर धातु में 10 लकार होते हैं। परस्मै पद में 10 लकार, आत्मनेपद में 10 लकार। अगर धातु परस्मैपदीय लकार है धातु है तो 10 होंगे। अगर धातु आत्मनेपदीय लकार धातु है तो 10 लकार होंगे। अगर उभयपद लकार धातु है, परस्मैपद धातु भी है, आत्मनेपद भी है, फिर 10 10 20 लकार होंगे। मतलब 20 टेबल होंगे, 10 लकार ही, दोनों में 10 10। तो इस प्रकार हम कल भू धातु का लट लकार देखा। भू धातु है, स्वामी जी एक सेकेंड स्वामी जी, भू धातु है परस्मै पद। परस्मै पद अर्थात एक ही बार लट लकार आएगा, वो कल देख रहे थे। स्वामी जी एक प्रश्न क्या है? हाँ, लट लकार का जो भी है, जैसे एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम का मध्यम मतलब प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, तीनों का एक एक कितने 9 हो रहे हैं ना जी। तो 9 का एक एक उदाहरण दे देते ना। ठीक है, तो ये हुआ स्वामी जी, हमारे वास्तव में परसों किया हम ये उदाहरण के साथ, परसों या उसके पूर्व जी। लेकिन कोई बात नहीं, वो कर सकते हैं। देखिए ये बहुत सरल है। हाँ, बहुत सरल है। भू धातु के साथ ही कर सकते हैं हम, ऐसे कर लेंगे। ये देखिए, भवती, भवतः, भवन्ति, भवसी, भवतः, भवतः, भवामि, भवावः, भावामः। ये भवती, भवतः और भवन्ति होता है प्रथम पुरुष, है ना, प्रथम पुरुष है। तो वास्तव में ये लघु में ही है शायद ना, ये दृष्टांत तो यहीं पे है। हाँ देखिए, इधर ही है, स भवती। आप ही पढ़िए स्वामी जी, वृत्ति अतो दीर्घो, यही सूत्र का वृत्ति पढ़िए पूरा, समझ में आ सकता है। हाँ यही देखेंगे, और भी दृष्टांत इसके ऊपर भी देखेंगे। अतो दीर्घो यही, ये है पृष्ठ क्रमांक 78 78 अच्छा। अतो दीर्घो यची यही यही हाँ। अतो अंगस्य दीर्घो यजादौ यंगादौ सर्वधातुके भवामि, भवावः, भवामः। स्वामी जी एक निमिष, स्वामी जी एक निमिष, यहाँ तक ये भवामः है ना, यहाँ तक अतो दीर्घो यही का कार्य हो गया। ये क्या हो रहे हैं, भवामि, भवावः, भवामः, इसमें भव के बाद दीर्घ है, लेकिन प्रथम पुरुष में रूप है भवती, भवाती नहीं, भवती। ये बोल रहा है ये सूत्र, अतो दीर्घो यही का सूत्र अर्थ ये है। भवामि उत्तम पुरुष तीनों में, क्योंकि वो यही आदि प्रत्यय है, तीनों में आ दीर्घ होगा। तो अभी आप जो प्रश्न पूछा ना स्वामी जी, आपके प्रश्न के लिए उत्तर यहाँ से शुरू हो रहा है। पढ़िए, स से पढ़िए। स भवति, तौ भवतः, ते भवन्ति, त्वं भवसि, युवां भवतः, भवतः युवं भवतः, अहम भवामि, आवाम भवावः, वयम भवामः। सही स्वामी जी, ये बहुत सरल है। स भवति अर्थात वो है तौ भवतः,
वह है, इसका अर्थ क्या होगा? वह है, वह बस, है। वह है। और तौ भवतः अर्थात वो दोनों हैं। अच्छा, और ते भवन्ति, बोलिए आप, ते भवन्ति का क्या होगा? वे सब हैं, बस सही बोला। देखिए बहुत सरल है। रामः भवति, वे सभी हैं। हाँ रामः भवति, रामः च राम है, लक्ष्मणः च भवतः, मतलब दोनों हैं, दोनों राम हैं, और हाँ। क्या क्या बोले हैं? रामः श्याम, लक्ष्मणः, रामः च, हाँ लक्ष्मण दोनों हैं, हाँ, रामः च लक्ष्मणः च, दोनों दोनों हैं। भवतः, क्योंकि दो है भवतः। रामः च लक्ष्मणः च कृष्णः च, तीनों हैं, बहुवचनम। क्या होंगे? राम लक्ष्मण और हाँ, वो भवन्ति। संस्कृत में बोलिए क्या, बाकी क्या है? राम च लक्ष्मण च, हाँ, एक और क्या बोले हैं? कृष्ण, कृष्ण हाँ भवन्ति। सम्यक, हाँ कृष्णः च, च तो अंत में, माता जी बोला सही है। रामः च कृष्णः, राम लक्ष्मणः च कृष्णः च भवन्ति, सर्वे भवन्ति, भवन्ति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, भवन्तु बोलते हैं वहाँ पे, भवन्ति। तो त्वं भवसि, युवां भवतः, तुम दोनों हैं, यूयं भवतः, तुम सब हैं। अहम भवामि, मैं हूँ। एक मिनट स्वामी जी, प्रथम पुरुष में वह होगा, वह ना, नहीं, वह, हाँ, फिर दोनों, हाँ, सभी, ठीक है, हाँ, इसमें तुम हो जाएगा, ठीक है ना, जी, फिर हो जाएगा तुम दोनों, हाँ, ना, हाँ, और तुम सभी लोग, हाँ, आगे, हम सभी लोग, हाँ, उत्तम नहीं, तुम सभी लोग, और उत्तम पुरुष में, अच्छा, हाँ, उत्तम में यही तो, हम, मैं, हम भवामी, मैं, अच्छा मैं, हाँ, मैं, हाँ, जी, हम दोनों, हाँ, अहम भवानी, अहम भवाओं भवामी, में क्या होगा? हम सब, हम भवावा, अहम तुम भवा, सब, हाँ, अहम भवामी होता है मैं हूँ, हाँ मैं हो गया, मैं के साथ होगा, ठीक है। आवाम और भवावः, भवाओं में सब्जेक्ट क्या होगा? सुनिए, आवाम, आवाम भवावः, हम दोनों हैं, जी, हम दोनों हैं, हाँ, वयं भवामः, हम सब हैं, हम सब, ठीक है। जी, नहीं, इसमें भवावह में हाँ, ये सब्जेक्ट क्या होगा? आवाम, कर्ता। देखिए इधर है ना, हम सब, आवाम, आवाम, जी, इसका अर्थ क्या होता है स्वामी जी? हम दोनों। हम दोनों, ये स्वामी जी पुरुष और वचन हर जगह वो ही है। द्विवचन अर्थात दो लोग, दो व्यक्ति, बहुवचन अर्थात दो से ज्यादा, हर जगह यही है। अब वयम मीन्स क्या होता है स्वामी जी? बोलिए, आप ही बोलिए। अहम एक हूँ मैं, आवाम हम दोनों, वयम क्या होगा? हाँ, हम सब, हम सभी, हम सभी, सही, हम सब, बस ठीक है, ठीक है, हाँ बहुवचनम के लिए जी। तो ये यहाँ से तो अनुवाद बन सकता मध्य, है। हाँ, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में तुम और अहम ही रहेगा, लेकिन त्वम और अहम, लेकिन प्रथम पुरुष में स हो सकता है, राम, कृष्ण, सा देवी, वो भी हो सकता है, सा भवती, सा भवती, माता भवती, वैसे भी बोल सकते, शारदा माता भवती, वो भी भवती है, राम भवती, दोनों भवती है, लिंग के अनुसार वो बदलता नहीं। ठीक है, ये हो गया। एक चीज और, एक चीज और, एक बोलिए, पूछ लूं? हाँ हाँ पूछ लीजिए। ये जो आता है ना, स तौ ते, हाँ, स तौ ते, ठीक है, तो एक वचनम, द्विवचन, प्रथम पुरुष एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, ठीक है। और मध्यम पुरुष में क्या होता है? त्वम, पहला एक वचनम में त्वम, और बहुवचनम में युवाम, नहीं, द्विवचनम में युवाम, हाँ, द्विवचनम में युवाम और युवम, यूयम, यूयम हो गया, ठीक है। और फिर उत्तम पुरुष में एक वचनम में अहम, और आवाम, जी, और ये हो गया वयम, सही, ये ऐसा ही होता है ना? सही,
सब तो सही है। ठीक है, ये तैयार हो जाएगा तो ही बन जाएगा। ये याद रहेगा तो ये सेंसिबल, बहुत लॉजिकल हो सकता है। हम जब वो जी कोष्ट को देखते हैं, टेबल को, तो हर जगह आपको यही रखना है, स साहा ताऊ जी ते, जी। या सा ते ताहा, या ते तत्ते तानी, ठीक है। साहा ताऊ प्रथम पुरुष में 3 लिंग में, पुल्लिंग में साहा ताऊ ते, स्त्रीलिंग में सा ते ताहा, नपुंसकलिंग में तत्ते तानी, तीनों हम देखा शब्द रूप में। लेकिन मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में लिंग के अनुसार कुछ नहीं होगा, त्वम युवाम यूयम हर जगह। और उत्तम अच्छा, पुरुष में केवल प्रथमा और उत्तम में बदलता नहीं, है। उत्तम में ही बदलने का नहीं, उत्तम में भी अहम आवाम वयम बस। कोई भी, अच्छा राम भी अहम ही बोलेगा, शारदा भी अहम ही बोलेगी, हाँ। दोनों अहम ही बोलते अच्छा हैं। जी। ठीक है, तो ये हो गया लट। हाँ, कुछ और प्रश्न है? ठीक है, तो ये हो गया लट लकार। लट लकार का अर्थ क्या था? भूत भविष्य वर्तमान क्या है? वर्तमान काल। वर्तमान काल। वर्तमान काल, ठीक भूत है, जी। सही। वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस। वर्तमान काल सही है, वर्तमान काल। लेकिन आप इधर देखिए, ये कोष्ट में लट जो है वर्तमान काल, ठीक है। यहाँ पे पढ़ रहे हैं लकार और हिंदी अनुवाद, ये दिख रहे हैं ना सबको? हाँ स्वामी जी दिख रहा है जी, लट और वर्तमान काल जी। तो आप ये देखिए, लिट देखिए, लिट का क्या है हिंदी? लिट इधर है, हिंदी क्या है? भूतकाल। क्या भूतकाल? बीत गया। नहीं, देखिए क्या है, परोक्ष परोक्ष भूत। ये क्यों मुख्य है? परफेक्ट टेंस होगा। सुनिए, परोक्ष भूतकाल, परफेक्ट टेंस होगा। परोक्ष भूतकाल है, ये हो गया परोक्ष भूतकाल, ठीक है। दूसरा देखिए लंग, लंग में हिंदी क्या है? लंका अनाद्यतन भूतकाल। सिंपल पास्ट टेंस। अनाद्यतन भूतकाल। ये भी भूतकाल है, अनद्यतन भूतकाल। अनाद्यतन। हाँ, अनद्यतन भूतकाल। और ये देखिए लुंग, देखिए लुंग क्या है? सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल। तीनों भूतकाल है। जनरल पास्ट। हाँ, जनरल पास्ट, तीनों है, भूतकाल ही है तीनों। लेकिन कब भूतकाल है ये भी याद रखना। सामान्य भूतकाल जो है पूर्व हुआ, मतलब आज ही हुआ, वैसे लीजिए, आज हुआ, आज सुबह हुआ, ये हो गया सामान्य भूतकाल। अनद्यतन भूतकाल होगा आज के पूर्व, मतलब कल हुआ, या एक हफ्ते पहले हुआ, मैं देखा। मैं जो देखा ना एक हफ्ते पहले, उसके लिए हम कहेंगे अनद्यतन भूतकाल। इसके पूर्व होगा, सिंपल पास्ट टेंस। हाँ, पूर्व कब तो पूर्व हुआ, ये हो गया सामान्य भूतकाल। वो हम स्पेसिफाई नहीं करेंगे, अच्छा कल हुआ, आज ही हुआ, पूर्व कहीं पे हो, कुछ नहीं बोलेंगे, पूर्व हुआ, बस ये हो गया सामान्य भूतकाल, वो हुआ। और अनद्यतन भूतकाल है आज नहीं, आज के पूर्व, लेकिन मैंने देखा। और परोक्ष भूतकाल जो है मैंने देखा नहीं लेकिन हुआ। तो पुराणों में आप बताइए, रामायण में या शिव पुराण में कौन सी भूतकाल होगा? सामान्य भूतकाल होगा क्या, या परोक्ष भूतकाल होगा? परोक्षे प्रथम सूत्र देखिए, परोक्षे लिट, परोक्षे लिट। तो परोक्ष भूतकाल कौन सी लकार है? परोक्षे लिट। हाँ, क्या लकार है ये, कौन सी है? लिट। फ्यूचर टेंस हो जाएगा ना। हाँ, तो आप जब रामायण में पढ़ते हैं या पुराणों में, श्रीमद् भागवतम में भी बहुत बार, क्योंकि ये हुआ, वो सब हुआ, लेकिन मैं नहीं देखा ना, मतलब ये व्यक्ति ने नहीं देखा, जो व्यक्ति पढ़ रहा है अभी वो उसने नहीं देखा, तो क्या बोलते हैं? लिट लकार है। पूर्व कभी हुआ, मैंने देखा नहीं लेकिन हुआ। इसीलिए पुराण में बहुत बार लिट लकार होगा प्रयोग। देखिए वृत्ति, हाँ वृत्ति कोई पढ़ सकते हैं, प्रव्राजिका माता जी पढ़िए वृत्ति। स्वामी जी आप नहीं, अच्छा है, बोलिए वृत्ति पढ़िए।
भूतानद्यतन परोक्षार्थ वृत्तिर धातुर् लिट् हाँ स्यात् लस्य दिवादयः। सम्यक। हाँ देखिए क्या है, भूतानद्यतन, ये क्या है, संधि क्या है इसमें, भूतानद्यतन। भूत हाँ भूत हाँ अनद्यतन, ठीक है, सूत्र क्या है, भूत अनद्यतन, दिस इज अकार प्लस अकार। हाँ क्या है सूत्र, सुमन माता जी बोलेंगे, प्लस बोलिए सुमन माता जी। अ और अ सूत्र क्या है, हो जाते हैं। हाँ सूत्र हाँ हाँ अकः सवर्णे दीर्घः, अकः सवर्णे दीर्घः, सवर्णे दीर्घ संधि आधार। जी जी दीर्घ संधि। स्वामी जी स्पीकर के बिना बता रही थी। अच्छा अच्छा हाँ हाँ मैं जानता हूँ, आप जानते आकाश हैं। आकाश सवर्णे स्वर दीर्घ। दीर्घ संधि बन जाए। जी जी अकः सवर्णे दीर्घ, ये हो गया भूत अनद्यतन। भूत अर्थात क्या है, भूत अर्थात पास्ट, पूर्व हुआ। पास्ट। हाँ हाँ और जी, अनद्यतन पास्ट। अर्थात अद्य अर्थात आज, ठीक है, अद्य का अर्थ क्या है, आज। तो अनद्य अर्थात जो आज नहीं, आज नहीं, बस हाँ आज नहीं लेकिन भूत, ये हो गया परोक्ष में। लेकिन अपरोक्ष अर्थ वृत्ते है धातो हो लिट, अपरोक्ष अर्थ में नहीं, अर्थात मैंने नहीं देखा, प्रत्यक्ष में देखा नहीं। जैसे शास्त्र हुआ है पर हुआ है। जैसे शास्त्रों में हम पढ़ते हैं। हाँ हाँ हुआ है, शास्त्र हमने में देखा पढ़ते है। हैं। हाँ ये जी। भी है कि हमारे नानी जी, उनके नानी जी के बारे में कुछ बोला, तो फिर भी अगर हम बोल रहे हैं वो नानी जी के बारे में, तो हम लिट लकारे उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि मैंने तो ही देखा ना, नानी जी मैंने कब देखा, नहीं देखा। लेकिन वो वैसे थे, वो सन्यासी थी, तो हम बोल सकते हैं, मतलब सन्यासी नहीं, वो क्या बोल सकते हैं, वो साधक थी, तो हम बोल सकते हैं वो लिट लकार प्रयोग कर सकते हैं उनके बारे में, मैंने देखा ना। तो लिट जैसे स्वामी जी हमारे पेरेंट्स गुण बताते हैं अपने पूर्वजों के। जी जी वैसे तो मैं देखा नहीं ना, जो आपने देखा हाँ जी। नहीं उसको वो परोक्ष हो जाएगी, परोक्ष, लेकिन भूतकाल में परोक्ष अगर है तो भूतकाल। परोक्ष लिट। वास्तव में ये बहुत अच्छा दृष्टांत है पुराण का, पुराण में ये लिट लकार बहुत बार उपयोग होता है। तो आप देख सकते हैं कुछ सेंटेंस स्वामी जी पूछ रहे थे, जैसे कुछ दृष्टांत ढूंढ सकते हैं पुराण से, बहुत होगा, बहुत होगा। तो मुझे शिव पुराण में तो काफी है कि जैसे शिवलिंग की स्थापना हुई, बिल्कुल शिव तभी पुराण में शिवलिंग की बहुत स्थापना हुई। है। जी जी शिव पुराण में है। पुराण रामचंद्र अयोध्या नगरी में रहते थे। हाँ तो आप ही बोल सकते हैं भवती के अर्थ में। रामचंद्र कितने हैं, 1 2 3 कितने हैं, एक है। भवती प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष कौन सी है, कौन सा है? हाँ एक वचन प्रथम तो आप बताइए, कर्तरी लिट लकार में प्रथम पुरुष एक वचनम क्या है, भवती। कर्तरी लिट लकार है प्रथम बभूव, ठीक है। तो माता जी, प्रवरा जी का माता जी, आप ही बताइए अभी वाक्य, जो वाक्य आपके हिंदी में कहा अभी संस्कृत में बोलिए। रामचंद्र अयोध्या नगरे बभूव। सम्यक हो गया। देखिए रामचंद्र अयोध्या नगरे बभूव, अगर ये छंद के अनुसार ये क्या आप कोई भी छंद, क्या है छंद का नाम क्या है, अनुष्टुप छंद के अनुसार वो नियम होता है। अनुष्टुप छंद में कुछ दीर्घ होना है, कुछ ह्रस्व होना है। अगर वो ह्रस्व दीर्घ में आपने लगाया ना, तो ये रामायण के श्लोक जैसे है। रामचंद्र अयोध्या नगरे बभूव, वो थे, कहाँ थे, अयोध्या नगर में थे, वैसे ही है।
ठीक है। लस्य तिब आदयः, तिब आदि अर्थात तिप तस्जीत सिप तस्तमिब वस्मस वो सब होता है। लेकिन अग्रिम सूत्र देखिए, परस्मयी पदानाम नल अतुस उस थल अतुस अणल वमाह। परस्मयी पदानाम नल अतुष उस पदानाम अस हाँ, नल तो अतुष के बाद स्थल नल तो स्थल हाँ उस अड़ल वमाह नल अतुस उस थल अतुस हाँ, अतुष स्थल हाँ अतुष हाँ ये देखिए, अतुष ये देखिए, हाँ ये देखिए स्क्रीन में क्या है अभी देखिए बीच में। अच्छा टीप अड़ल थल, सॉरी आप देखिए। एक मिनट स्वामी, हाँ एक मिनट लिखने दीजिए। जी तिप के स्थान में क्या है बोलिए? तिप के कोश में अड़ल। अड़ल है। ये क्या अर्थ है? तिप्तस्जी सिप्तस्तमिवस्मस था ना, हम सब देख रहे थे। तिप्तस्जी जिप्तस्तमिवस्मस जो है वो प्रथम नौ, लिट लकार में तिप्तस्जी सिप्तस्तमिवस्मस नहीं रहेगा। लिट लकार में क्या होगा? नल अतुस उस थल अतुस अ नल व म। हाँ ओके, ये हो गया लिट लकार में। तो ये दो प्रकार से स्वामी जी मैं इसका पीडीएफ भेजूंगा सबको, वो कुछ प्रिपरेशन करके भेजना है बस। हाँ हाँ तो ये सब लिट लकार हमेशा लिट लकार में तिप्तस जी भवती नहीं होगा, अभभूव होता है ना। ये बभूव णल होके होता है, तिप से नहीं होता है, ये अर्थ है। अब हम देखेंगे ये बभूव कैसे हुआ, वो भी देखने वाले। इसको कुछ गड़बड़, हाँ अब ठीक है। तो हम अभी देखने वाले हैं ये बभूव का अर्थ है। प्रथम पुरुष लिट लकार, भू धातु लिट लकार। अच्छा पूरा पढ़ सकते हैं। भू धातु का लिट लकार, स्वामी जी पढ़िए आप, भवान प्रथम। भू धातु का नहीं, भू धातु का लिट लकार बभूव से, यहाँ से। हाँ एक मिनट हाँ, इसको थोड़ा बड़ा कर ले। भाभुवा भाभुवतुः भाभुवु भाभुविथा भाभुवथुः भाभुवा भाभुवीव भाभुवीम। सम्यक। ये बभुआ कितने बार होता है इसमें? 9 में कितने बभुआ हैं? तीन बार। एक ही है ना? दो बार तीन बार है। हाँ, तीन बार है। 3 बार है, ठीक है। बभूवा एक बार एकवचनम, एक बार बहुवचनम और एक बार भी एक। तो अभी एक अभ्यास करेंगे। 2 बार एक वचनम, एक बार बहुवचन। अभी अभ्यास करेंगे। 3 बबुआ के लिए 3 अलग अलग वाक्य बनाइए। ठीक है बनाएंगे। बोलिए। दृष्ट बहुत सरल है। हाँ बोलिए माता जी। कृष्णः अहम बभुव। सम्यक। हाँ कृष्ण द्वारका नगरे बभूव। सम्यक। अहम बभुव कृष्णः द्वारका नगरे बभुव। और एक है, उसके लिए क्या बोलेंगे? मध्यम पुरुष बहुवचन। संस्कृत में तो हम सब सही है, तुम सब बिल्कुल सही है। संस्कृत में है यूयम, सही बोला। यूयम हाँ यूयम ऋषिकेश नगरे बभूव। सम्यक, ठीक है। यूयम ऋषिकेश नगरे बभूव। तुम सब ऋषिकेश नगर में थे। ऋषिकेश नगरे बभूव।
सही। ये देखिए, ये बहुत विचार के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि स्वामी जी भुआ का क्या मतलब है? भभुआ का ये रंजी, भभुआ का थे, लिट लकार, मतलब अनद्यतन भूतकाल। ठीक है। तो मैं था, तुम सब थे, वो था या वो थी, जो भी, सब भभुआ। भभुआ का अर्थ है भूतकाल में थे, मतलब भूतकाल में था, मैंने देखा नहीं, परोक्ष है, मैंने देखा नहीं लेकिन था। तो कृष्ण भगवान द्वारका नगर में हम नहीं देखा ये आंख से, तो कृष्ण भगवान कृष्ण द्वारका नगरे बभूव, इस प्रकार। जी। तो देखिए, परस्मै पदानाम नल अतुस उस थल अतुस अणल वमा, हाँ ये 9 है, यही है वृत्ति में लिटस्तिबादीनाम नवानाम नल आदयः स्युः, इसमें कुछ ज़्यादा विषय नहीं है। तो ये क्या होता है, नल में 3 अक्षर है, क्या है नल में 3 अक्षर? नल ये शब्द में 3 है, क्या क्या? सरल है, नल। स्वामी जी कहाँ से बोल रहे हैं आप? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ माता जी, केवल पूछ के प्रश्न है। नल, अच्छा, नल जो लिखा है न सम्यक। अच्छा, सुमन माता जी ने जवाब दिया। उसमें 3 अक्षर है ना, हाँ, सुमन माता ने उत्तर दिया प्रथम, नल में 3 है, न अ ल, सही ना? न अ ल, लकार अंतिम लकार जो है उसका इत संज्ञा होगा, हलंत्यम सूत्र का क्या प्रयोजन है? अंतिम अक्षर का इत संज्ञा करता है हलंत्यम, तो ल अंतिम अक्षर है, ल अंतिम है, हल है, हस पाएगा, हल है क्या? हाँ, हल है। जो अंतिम हल है उसका इत संज्ञा होता है, तो लकार का इत संज्ञा होगा क्या? होगा, ये है, ठीक है। लकार का इत संज्ञा होके 2 रहेगा, क्या है? ण और अ। ण कौन सी वर्ग में है? क वर्ग में है, च वर्ग में है क्या, ट वर्ग में है क्या? त वर्ग कौन सी वर्ग में है? ट वर्ग में है। चुटू करके एक सूत्र है, च वर्ग में और ट वर्ग में सबका इत संज्ञा होगा, तो णकार का होगा क्या नीच संज्ञा? हाँ होंगे। ठीक है, तो बाकी क्या है? अ है, वही है इधर दृष्टांत में, वही दिया है, भू अ, जो क्या है? विकरण है। नल का वो ही रहेगा ना, नल का इत संज्ञा होके न और ल का इत संज्ञा होके क्या बाकी है? अ है, वही है अ। ठीक है, कुछ प्रश्न है इधर यहाँ तक? ठीक है, अभी जो आगे 7-8 सूत्र है ना, सब एक साथ एक ही शब्द के लिए, ठीक है, एक ही शब्द के लिए अलग अलग अक्षर बदलेगा। तो हम 2 बार देखेंगे, एक बार दृष्टांत के साथ और एक बार केवल दृष्टांत। अगर वैसे देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। प्रथम सूत्र, भुवो वुग लुंग लिटो हो। हाँ, सुमन माता जी कृपया पठतु वृत्ति। भुवो उगागमः स्यात् लुंग लिटो रचि। सम्यक, हाँ, कुछ उच्चारण में कुछ भी गलती नहीं है, कुछ नहीं, बहुत सम्यक। भुवो वुग आगमः स्यात् लुंग लिटो रचि। अचि, इको यणचि में अंतिम अचि है ना, उसका अर्थ है अच के पूर्व, अच के पहले, ठीक है। तो यहाँ पे लुंग लिटो रचि, ये भी अच के पहले। भू का वुक आगम आएगा, अर्थात यहाँ देखिए, ब्लू में देखिए, ब्लू में इधर ये वाले, कहाँ स्वामी जी? रुकिए माता जी, मैं बताता हूँ। ये मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ। परस्मै पदानाम नुल अतुस्तुस हाईलाइट हुआ है ना, ब्लू में, लाइट ब्लू में, नीला जी, भू और अ हुआ है। देखिए अग्रिम सूत्र क्या बोल रहे हैं, भुवो वुक, भू में
वुक आगम आएगा, भू के अंत में वकार आएगा। भू के अंत में वकार होने से क्या होगा? भूव, सही है, भू। ये भूवो वुक लुंग लीटो का सूत्र का विषय है। भूव अ, भू और अ का भूव होगा, ठीक है। आगे आगे मुख्य सूत्र है लिटि धातोरनभ्यासस्य। लिटि धातोरनभ्यासस्य अनभ्यासस्य जी। स्वामी जी कृपया पठतु वृत्ति। स्वामी जी है क्या? नहीं है। ठीक है, माता जी आप ही पठतु, प्रभुराज जी का माता जी। हाँ। लिटि परे अनभ्यास धात्व वयव सैकाचः प्रथमस्य द्वे स्त आदिभूता भूतादचः परस्य तु द्वितीयस्य भूव भूव अ इति स्थिते। सम्यक। लिटि परे, लिट में अनभ्यास धातु अवयवस्य एक अचः प्रथमस्य द्वे स्तः। अगर द्वित्व, कुछ धातु का द्वित्व अगर नहीं हुआ तो लिटि धातु और अनभ्यास से द्वित्व होगा। भूव में भूव अ इतना है ना हमारे पास, भूव अ। ये भूव अ में द्वित्व है क्या? दो बार अगर कुछ होता है, कुछ नहीं होता है दो बार, तो वो भूव का द्वित्व होगा। भूव भूव अ, ये हो गया लिटि धातु और अनभ्यास से। सही। अग्रिम सूत्र पूर्वोऽभ्यासः। पूर्वोऽभ्यासः अत्र ये द्वे विहिते तयोः पूर्वाभ्यास संज्ञः स्यात्। ये संज्ञा सूत्र है, आप ही बततु ये अर्थ क्या होगा? ये अर्थ तो सरल लग रहा है। अत्र 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 मतलब यहाँ, यहाँ ये द्वे, ये तो विहिते तयोः, विहिते विहिते मतलब विहिते ये द्वे के साथ होगा अन्वय, ये द्वे विहिते। हाँ, ये दोनों जो विहित है तयोः पूर्वाभ्यास संज्ञः स्यात्। पूर्वाभ्यास संज्ञा स्यात्। तयोः पूर्व, ये द्वे विहिते तयोः पूर्व, दो हैं तयोः उन दोनों के पूर्व, पूर्व प्रथमा। अगर दो विषय हैं, दो विषय में पूर्व जो विषय है द्वित्व हो गया, उसको हम क्या कहेंगे? पूर्वो अभ्यासः। उसका नाम है अभ्यास। संज्ञा, हाँ संज्ञा। अभ्यास संज्ञा उसको मिलता है, किसको? प्रथम, दो में से प्रथम को अभ्यास बोलेंगे हम। अत्र ये द्वे विहिते कहते हैं। ये द्वे विहिते, दो विहित हैं, उन दोनों से तयोः, उन दोनों में, उन दोनों के पूर्व, तयोः पूर्व अर्थात उन दोनों के पूर्व, उसको हम अभ्यास संज्ञा स्यात्, उसको आएगा अभ्यास। तो अभ्यास के लिए दो तीन सूत्र है। ये पूर्व जो है ना, प्रथम जो है, इसके लिए चार सूत्र हैं। अग्रिम में चार अभ्यास के लिए है। हलादिशेषः, हलादिशेषः, हलादिशेषः अभ्यासस्य सुमन माता जी, अभ्यास सयादि हर हर र रल रहल दिर हल, पहले बोलेंगे ना, अभ्यासस्यादिर हल, हल शिष्यते अन्ये हलोः लुप्यते इति वलोपः, लुप्यन्ते इति वलोपः। अभ्यासस्य आदिर हल शिष्यते। ये अभ्यास में भूव भूव अ, इसमें अभ्यास कौन सी है? इसमें ये इसमें भूव भूव अ, इसमें अभ्यास दो अगर हैं, दो विहित हैं, उसमें पूर्व होगा अभ्यास। तो भूव भूव अ, इसमें अभ्यास कौन सा है? ये देखिए, ये प्रश्न तो सरल है। देखिए
अगर दो विषय है ना, एक दो, अगर दो हैं समान है तो अभ्यास होगा प्रथम, ठीक है। भू हाँ, जो दो है, जो दो बार आ रहे हैं उसकी प्रथम को हम अभ्यास संज्ञा कहते हैं। ठीक है। भूव भूव अ, इसमें दो बार क्या आ रहा है? दो भूव आ रहा है ना, तो प्रथम भू को अभ्यास बोलते हैं। सही, प्रथम भूव को अभ्यास कहेंगे, ठीक है। ये प्रथम भूव में प्रथम हल को लेंगे, आगे वाले हल को लोप करेंगे। माता जी, सुमन माता जी, आप पूछ रहे थे लोप क्या है? ये है लोप। भूव शब्द में कितने अक्षर हैं? भूव, इसमें कितने अक्षर हैं? भू में दो, तीन है। तीन है, दो क्या है? क्या भ तीन? और उ और वकार भी है ना अंत में। भूव, भूव इसमें तीन है, भ उ व। इसमें हल कितने हैं? उ एक, हल 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 कितने हैं? दो, क्या है? भ और व। भ और व। प्रथम हल क्या है? प्रथम हल है व भ। ये हलादि शेष क्या बोलता है? प्रथम हल लेना है, द्वितीय हल को लोप करना है। लोप कर, मतलब व का लोप हो जाएंगे, भ रह जाएंगे। बस। भ रहे। तो अभी क्या होगा? भू, और स्वर भी लोप हो जाएगा। स्वर नहीं, स्वर तो रहेगा, स्वर का कुछ नहीं होगा, केवल हल का लोप। तो भू भूव अ, ठीक है। भू भूव, इस प्रकार हुआ है। आगे देखिए, ह्रस्वः। ह्रस्वः, हाँ माता जी, प्रवरा जी, अभ्यासस्य अचः ह्रस्वः स्यात्। अभ्यास में भू में ह्रस्व अच कुछ है? कौन सी है अच? ऊ है अच। ऊ दीर्घ है या अच है? हल है, ह्रस्व है, क्या है? रस्व नहीं, भू में अच्छा, भू में वो दीर्घ है। ये दीर्घ का ह्रस्व होगा, ह्रस्व सूत्र से, तो रहेगा भू भू भूव, इस प्रकार होगा, ठीक है। भू भूव। आगे सूत्र, भवतेरः। भवतेरः, सो कार्यस्य अंग लीटी। हाँ, लीटी। भवते अभ्यास उकारस्य आह स्या लिटि। भू में, हाँ, भू में उकार है क्या? नहीं है सब। भू में उकार नहीं है। भू, अच्छा, भू में तो है। भू में है। ये उकार का आकार होगा। हेलो। हाँ माता जी। हेलो। हाँ, सुनाई दे रहा है जी, बीच में चले गए थे। अच्छा, अभी आ रही है आवाज? हाँ, अभी ठीक है। भू में उकार है क्या? है। यस, ये उकार का आकार होगा। भवते रहा सूत्र से उकार का आकार होगा, तो भू होगा क्या? भ बन जाएगा। सही, भ होगा। भ भू अ, इस प्रकार होगा। अग्रिम सूत्र है अभ्यासे चर्च। अभ्यासे छलाम चरः स्युर्जश्च झषाम जषः पढ़िए। झषाम जषः खयाम चर इति विवेकः बभूव बभूवतुः बभूवु सम्यक, बभूवुः, ठीक है। अभ्यासे चर्च, ये भी मुख्य सूत्र है, बहुत बार आता है। अभ्यासे में अभी तो भकार है, केवल भ है ना अभ्यास में। एक स्टेप हो गया, केवल भ है। झलाम, इसका मीनिंग मुझे समझ आ गया। आ गया? बोलिए। झल के स्थान पर जश होंगे। कब होगा? झल के स्थान पर अभ्यास में झल के स्थान पर जश होंगे और चर भी होंगे, क्यों ना? झषाम जशः खयाम चर इति। ठीक है, सही बोला। तो जश कब होगा? चर कब होगा? इसमें झल रहने पर झल का जश भी हो सकता है, चर भी हो सकता है। जश कब होगा? चर कब होगा? झल में क्या आता है? झल में नहीं, इससे पंक्ति पढ़ के बोलिए। पंक्ति से क्या समझ में? झल का दोनों हो सकता है। अभ्यासे झलाम चरः स्युर्जश्च
अभ्यासे झलाम चरः स्युः जशश्च। अभ्यास का छल अभ्यास और चर चर ये दो नहीं दो नहीं, को सुनिए रुकिए। प्रथम जो आप बताया वो सही है। जल होगा जश या चर, ठीक है। जल का जश हो सकता है, जल का चर हो सकता है, ये बोला आपने। हाँ। तो मेरे प्रश्न हाँ, ये है, जशाम जशः खयाम चरैति। हाँ, हाँ तो ये मेरे प्रश्न है, जल का जश कब होगा, जल का चर कब होगा? दोनों अच्छा। नहीं हो सकता है। जब बाद में व्यंजन आएगा। हाँ, तो बाद में कुछ आएगा, व्यंजन नहीं। क्या आएगा? द्वितीय पंक्ति में क्या लिखा है बोलिए? जशाम जशः, फिर क्या है? खयाम खया ओके ओके ओके। क्या अर्थ है? झश और खय, हाँ झशाम और खयाम, हाँ झश और खय। हाँ, तो समझ में क्या आया? तो ये क्या अर्थ है? और झल को ऐसा बोल रहा है, झशाम खयाम। तो सुनिए, हाँ सही है, ठीक है। देखिए, झलाम और एक मतलब झस के जगह में जश आ जाएगी और खाई के जगह में चर आ जाएगी। बस सही है। जल के बाद अगर झश है, झल के बाद अगर झश है, ये झल होगा जश। झल के बाद अगर खई है, ये झल होगा, क्या होगा? सही, सम्यक, चर होगा। तो अभी आप देखिए, माहेश्वर सूत्र से झल से क्या लेना है? झल, इससे क्या लेंगे? झल में हाँ क्या क्या आएंगे? नहीं, आगे झबई से, हाँ? झबई से हर तक ना। तो सब बोलिए। जबई, जबई से क्या है? जबई, फिर भाई भाइया भा धश और जबा गड़दश खपा छटता चटता कपाई शशकर हल। ठीक है, ये हो गया झल, ठीक है। झबई गड़ादस, जबा गड़ादस, खपा चटता चटता कपई शशसर हल, ये यहाँ तक झल है। अब बताइए झश, झश क्या है? झश, झश में आएंगे झबई गड़ादश और जबा, हाँ, जबा गड़ादश, जबई, इतना तक आए। हाँ यहाँ तक, जब गड, हाँ सही। जबा गड़ादश तक आएगी। जबा गड़ादश, 3 सूत्र है, झबई गड़ादश जबा गड़ादश, ये जबा झश है। गड़ादश और जश, अल्प प्राण है, जश, इससे क्या लेंगे? जश, जश में आएगा जब गड। सम्यक, हाँ। केवल जबा गड़ादश, एक ही सूत्र है। हाँ। झल के बाद अगर झभई घड़ादश जबा गड़ादश अगर है, तो ये झल का होगा जबा गड़ादश। झ का होगा ज, झ के पूर्व ज होगा, भ के पूर्व ब होगा, इस प्रकार। फिर खई, खई से क्या लेना है? कपा छटता चटता कपाई। आगे कपई, सही बोला, सही सही है। खप चटता चटता कपई। झल के बाद अगर खप चटता चटता कपई है, तो झल का हो, जल होगा चर। चर से क्या लेंगे? चटता हाँ कपाई हाँ शशसर। हाँ सही, चटत कप शशसर, ये है अर्थ। जल के बाद, हाँ, जल के बाद अगर झश है, झल का क्या होगा? जल का जश हो जाएगी। सही। झल के बाद अगर खई है, जल का क्या होगा? खई है तो चल। सही, बस चर यही हो बोल रहे जाएगी। हैं। अभ्यास से चर्चा का अर्थ ये है, ठीक है। अभी हम बबुआ में देखेंगे। भ, महाप्राण भ, झल में आता है क्या? झल में वो आता है, ठीक है, आता है। झबई में झबा है ना। हाँ, वो ठीक है है ना, वो है। ठीक है। आप ही बताइए, ये जो भकार है वही है, महाप्राण भकार जो है, ये झश में आएगा या खई में आएगा? कौन सी में आता है? जश में। झश, जश में आएगी। खई में नहीं आएगा।
ना ठीक है, जश में आता है। तो अभ्यासी चर्चा क्या सूत्र क्या बोल रहे हैं? झलाम जश, झल के बाद अगर झश है, जल का क्या होगा? जल का जश होगा, जल का जश हो जल का जश हो जाएगा। जश हो जाएगा। तो महाप्राण का अल्प प्राण होगा। महाप्राण भ का क्या होगा? अल्प प्राण ब। अल्प प्राण का अल्प प्राण सब महाप्राण और महाप्राण अर्थात भ ये बोलते हैं ना, भ ख ठ, ये महाप्राण है। ये सबको महाप्राण कहते हैं। और अल्प प्राण अर्थात ब क ट, ये इसको अच्छा, जो अंदर बोले जाते हैं। हाँ, जो अंदर बोले जाते हैं। सही सही। अंदर वाले बाहर वाले अंदर वाला हो जाता है। तो बाहर जो भ है ये होगा अंदर भ। तो भ भू व अगर वैसे है ये होगा ब भू व। प्रथम अक्षर का अभ्यास चर्चा से भ होगा। इस प्रकार भ भू व ये होता है। पूरा देखिए अभी। प्रथम है परोक्षे लिट, प्रथम भूधन लिट हो गया परोक्षे लिट से। फिर तिप्तस जी सिप्तस्तम वस्मस ये सूत्र से धातु रूप बनना है। फिर तिप का होगा नल, है ना, तिप का होगा नल। नल का इत संज्ञा होने के बाद क्या रहेगा? नल में क्या रहेगा? इत संज्ञा होने के बाद और आएगा। सही, अ रहेगा। और भू का द्वित्व होना है तो दो बार भू आएगा। हाँ, भू भू अ ये लिटि धातु और अनभ्यास से सूत्र से। फिर भुवो बुग लुंग लिटो हो सूत्र से द्वितीय भ के बाद वकार आएगा। भू भू अ। और ह्रस्व सूत्र के से प्रथम भू का ह्रस्व होगा, भू होगा। तो भू भू अ। और हाँ, भवते रहा सूत्र से भू का भ होगा, भ भू अ। हाँ, दीर्घ बन जाएगा। हाँ, दीर्घ नहीं, उकार जाएगा, उकार जाके अकार रहेगा, भू का भ होगा। और अभ्यास चर्च से बाहर वाला भ का अंदर वाला ब होगा। तो भ भू व, ये हो गया भ भू व। इसी प्रकार बभुवतु बभुवुहु बभुवित बहुवतु बभुव, जो अजादि जो भी है उस प्रकार ही है। तो अजादि जो नहीं है, हालादि के लिए क्या बोलना है? ये देखिए, हालादि के लिए दो सूत्र है। लिट च प्रथम सूत्र, लिट च लिट आदेशास तिंग आर्ध धातुक संज्ञा। हाँ, ये संज्ञा सूत्र है। कल हम देख रहे थे सार्वधातुक और आर्ध धातुक, याद है ना? सार्वधातुक और आर्ध धातुक। आचार्य जी, इस सार्वधातुक को क्या लिखना है? मैं उसकी संज्ञा नहीं लिख पाई। मतलब व्हाट इज सार्वधातुक? सार्वधातुक ऊपर है, ऊपर वाला ये वाले तिंशित सार्वधातुकम। एक्सप्लेनेशन क्या लिखना है? एक्सप्लेनेशन ये है माता जी कि 10 लकार है ना, लकार तो 10 हैं, उसमें 4 सार्वधातुक होते हैं। लट, लोट, लंग, विधिलिंग, ये 4 सार्वधातुक है। इतना लिख दिया, इसके अलावा और कुछ नहीं लिखना? अभी कुछ नहीं चाहिए, आगे आएगा। अच्छा। हाँ, लट, लोट, लंग, विधिलिंग सार्वधातुक है। जो अन्य जो 6 है ना, वो सब आर्ध धातुक है। तो लिट कहाँ आएगा? सार्वधातुक में आएगा या आर्ध धातुक में आएगा? कौन सी किस्म है? आर्ध धातुक। बस वही ये सूत्र बोल रहे हैं। लिड आदेश लिट च, ये सूत्र वही है। लिड आदेशास तिंग आर्ध धातुक, आर्ध धातुक संज्ञा। अंतिम सूत्र देखिए, वो मुख्य सूत्र है। आर्ध धातुक सेड विधिलिंग में कौन आशीलिंग नहीं आएगा? सिर्फ विधिलिंग आशीलिंग ना, तो लिंग में विधिलिंग आएंगे सार्वधातुक में, आशीलिंग अर्ध धातुक में जाएंगे। सही सही सही। हाँ, बस। अग्रिम सूत्र, अंतिम सूत्र। आर्ध धातुक सेड वाला देहे, आर्ध धातुक सेड वाला देहे, बलादिरार्ध धा बलादिरार्ध धातु चेतावः स्यात्।
तो ये क्या बोल रहे हैं, आर्धधातुकस्य नल अतुस तुस, नल अतुस, ओके, नल अतुस उस, थल अतुस ये है ना, ये टेबल दिख रहा है ना सबको? हाँ जी, टेबल में आजादी कितने हैं? ये नल, नल अतुस, ये सब में आजादी, नल आजादी है क्या? नल आजादी है, आजादी है, आजादी। हाँ नहीं है, इत संज्ञा होने के अला बाद, ना नहीं, इत संज्ञा होने के आजादी बाद, है। आजादी इत संज्ञा होने के बाद आजादी है। अतुस आजादी है? नहीं, हाँ हाँ आजादी है और है। आजादी का अर्थ क्या है? प्रथम अक्षर आजादी, स्वर, आजादी का अ नहीं होगा, नहीं, आजादी का अर्थ है प्रथम अक्षर अच है। अतुस में प्रथम अक्षर अच है क्या? 10 में है, हाँ बस, सो आजादी है। उसमें उस आजादी है क्या? उस उस उसमें आजादी है। आजादी 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 है। है, ठीक हाँ है। जी। अतुस, अतुस आजादी है? अतुस भी आजादी है, आजादी है? हाँ और नल, नल का नकार का इत संज्ञा होने के बाद आजादी है? नहीं, हाँ इत संज्ञा हाँ होने के और बाद रहेंगे ना, नल और अर्थात, रहेंगे ना। नल अर्थात, हाँ, नल अर्थात नकार जाएगा, लोप, इत संज्ञा लोप होगा। न जाने के बाद अल रहेगा। अल तो आजादी है ना, तो आजादी है। बाकी तीन है, थल व म। थल के प्रथम अक्षर अच है क्या? अच नहीं है, ठीक है, तो ये हलादी है। व के प्रथम अक्षर व आजादी है क्या? नहीं, और माँ भी नहीं है, और म? माँ भी नहीं है, बस बस, तो थल व और म आजादी नहीं है। नहीं है, जब आजादी नहीं है, इट आएगा, बबूवा होगा, बबूवी, ठीक है, बबूवी होगा। बबूवी धन थ क्या है? बबूवी, बबूव ई थ क्या होगा? बाबू बभूवित। इसीलिए मध्यम पुरुष का एक वचनम है बभूवित, और उत्तम पुरुष का द्विवचनम बभूविव, और उत्तम पुरुष का बहुवचनम, बाबू हाँ देखिए, इकार केवल 3 जगह में आता है। क्यों ये 3? क्योंकि ये 3 जो है आजादी नहीं है। आजादी के पूर्व इकार नहीं आएगा, आजादी नहीं है, हलादी के पूर्व इकार आएगा। तो ये आज से 4-5 मुख्य सूत्र है, ग्रहण करना है, याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि बार बार ये आते रहेगा। क्या है? परोक्षे लिट, लिट जो है परोक्ष, मैंने देखा नहीं, भूतकाल में है। और हलादि शेषः, हलादि शेषः क्या करता है? वकार का लोप। अगर 2 हल हैं एक शब्द में, केवल प्रथम हल रहेगा, ये हलादि शेषः का। अभ्यास से चर्च क्या करता है? जल का जश बनेगा या जल का चर बनेगा, ये है। और तृतीय है आर्धधातुक सेडवलादे है, आजादी के पूर्व कुछ नहीं होगा, हलादि के पूर्व ई आएगा। भू धातु में लिट लकार का इतना ही है, हम वैसे ही करेंगे, रोज एक लकार करने वाले। कल लट हुआ, आज लिट हुआ, कल होगा लुट, लुट लकार कल आने, कल का विषय। बहुत अच्छा आज। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।